हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में। और आज से शुरू करेंगे हम परसेंटेज चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें मैथमेटिक्स में आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, श्योर हैं। और कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ही आएंगे, और जो इससे रिलेटेड चैप्टर उनको मिला के 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करें परसेंटेज। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरा नाम कर्तव्य है और मैं एज अ स्टेनोग्राफर वर्क करता हूं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, रक्षा लेखा विभाग। स्टेनो को हिंदी में आंसू लिपिक कहते हैं। ठीक, स्टेनो को आंसू लिपिक कहते हैं और स्टेनोग्राफर को आंसू लिपिक कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने दे दिया। फिलहाल अगर बात करें कि जो ये लेक्चर है ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन यहाँ से पढ़ सकता है, तो ये मैथमेटिक्स है। और जो भी एग्ज़ाम्स की प्रश्न कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स आती है वो तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मैं एक गारंटी देता हूँ कि जिसने मैथ नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, अगर वो भी आज ये लेक्चर पूरा करता है, नहीं पढ़ी मतलब ये नहीं कि उसको जोड़ घटाना गुणा भागना आता हो, इतना आता है अगर, तो इतना मेरा नहीं है कि सिर्फ जोड़ ही पढ़ने। समझिए, अगर आपने 10th तक अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, फिर आगे आपने बायोलॉजी ऑप्ट कर ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस टाइम पे लेक्चर ख़त्म होगा फर्स्ट, आपको लगेगा हाँ आपने आज कुछ सीखा है। तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं। और ये क्लास UPSI, यूपी कांस्टेबल, SSC GD इन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप CGL CHSL MTS के लिए भी क्लास को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा चैप्टर करने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि A B से 40% कम है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक 100 पे। ठीक, प्रत्येक 100 पर अगर कह ले 1% तो प्रत्येक 100 पे 1। ठीक, 10% तो प्रत्येक 100 पे 10, 20% प्रत्येक 100 पे 20, ऐसा होता है। मान लो हमारे पास 400 रुपये हैं और हमसे किसी ने कहा इसका 20% हमें चाहिए। कितना? 20% हमें चाहिए। तो जिसको परसेंटेज आता है वो तो ऐसे करेगा, 400 गुणे 20 बटे 100, 100 से 100, 20 चौक 80। ठीक, 80 रुपये ले लेगा वो हमसे। बट जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, पूछेगा किसी से कैसे, तो मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है, जिसको नहीं गुणा भाग आता है। प्रत्येक 100 पे 20 रुपये। ठीक, 400 में प्रत्येक 100 पे 20 रुपये, तो हमने 100 रुपये लिए। 400 में से 100 लिए, उसमें से 20 उसको दे दिए, फिर हमने 100 लिए, उससे 20 उसको दे दिए, फिर हमने 100 लिए, 20 दिए, और फिर हमने 100 लिए और 20 दिए। तो देखो 400 हो गए और 20 चौक 80 हो गए। ठीक, तो ऐसे निकालिए। बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, नहीं तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे टाइम में। स्मार्ट अप्रोच लेनी है। और स्मार्ट अप्रोच क्या है? ये है स्मार्ट अप्रोच। ठीक, वही है स्मार्ट अप्रोच। जब आप काफ़ी एडवांस हो जाएंगे, एडवांस क्या, 1-2 अपने आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे 400 का 20% निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप करेंगे 20 चौक 80। आपको पता है 100% निकालने पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यदि A B से 40% कम है। A कम है कितना? 40%। किससे? B से कम है। B हमको नहीं पता है कि B कितना है, तो हम B को मान लेते B 100 होगा। ठीक, B कितना होगा? 100 होगा। A पता करना कितना होगा। ठीक, B 100 था, A 40% कम है, तो B का पहले हम 40% निकालेंगे। B 100 है, 100 का 40% निकालने पे 100 ही है, 40 ही आएगा। 100 का कितने परसेंट निकालना है? जितना परसेंट निकालना उतना ही आता है। तो B का 40% निकालने पे हमारा 40 आएगा। ठीक, तो A 40 कम है, तो 100 से 40 घटाएंगे कितना? 60 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? B 100 है, A 40% कम है, तो A 60 होना चाहिए, और 60 है भी। तो B कितना है हमारा? 100।
और ए कितना है 60 आ गया। अब क्वेश्चन का तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई बी 100 है ए 60 है तो 40% अधिक होगा, 40 का अंतर 40% अधिक होगा, तो 40% अधिक नहीं होगा, अंतर तो है 40 का, ये 40 ज़्यादा है, 40 का अंतर है, बट परसेंटेज कहाँ पे निकलती है, परसेंटेज बेस वैल्यू से निकलती है। बेस वैल्यू कितना, एक सेकंड को फैन आवाज़ कर रहा ज़्यादा। परसेंटेज किस पे निकलता है, बेस वैल्यू पे। बेस वैल्यू कितना है 60। तो पूछ रहा बी ए से, जहाँ पे लगे से, जहाँ पे दिखे से समझ लो वही बेस वैल्यू होगी, ए से तो 40 ज़्यादा है, बी 40 ज़्यादा है। परसेंटेज निकालना होता है तो जो संख्या मतलब जितना ज़्यादा या कम होता है वो गुणे 100, परसेंटेज निकालने पे 100 से गुणा करते हैं। नीचे बेस वैल्यू होती, बेस वैल्यू कौन सी होती, जहाँ पे से लगा होता, तो ए से कितना ज़्यादा, ए कितना था 60, ये आएगा 3 आएगा 200/3 वैल्यू होगी इसकी, मतलब आंसर आएगा 66.66%। ठीक, जहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा वहाँ पे 100 से गुणा होता है, ठीक, और जहाँ पे परसेंटेज दिया होता है वहाँ पे 100 से भाग होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है u बराबर 450, u की वैल्यू कितना है 450 तथा v 585, u 450 v 585, तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, u से, देखो u से, u हमारा क्या हुआ बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितनी 450 है, इतना तो समझ में आया होगा। तो पहले तो अंतर निकालते हैं, v u से कितना प्रतिशत अधिक है, तो v u से अधिक है कि नहीं 450 585, जी हाँ अधिक है, कितना अंतर करेंगे इसका 135 आएगा, इससे इसको घटाएंगे 135 ज़्यादा है, v कितना ज़्यादा है 135, परसेंटेज निकालना है कितना प्रतिशत गुणे 100 से, अपान किससे ज़्यादा है u से ज़्यादा है तो u नीचे होगा, किससे ज़्यादा है u से 450। देखिए कितना मतलब इजी, आप कितना इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। कट करेंगे किससे होगा, ये होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक, 45 3 जा 135, तो हमारा यहाँ 10 ये इंटू 3 बराबर 30% अधिक है कहीं 30, हाँ है 30% अधिक है। आई होप समझ में आया होगा। क्या किया गया है, पहले तो कह रहा है u इतना है, कहाँ गया ये, u इतना है v इतना है, ठीक है, तो कह रहा है v u से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना पहले अधिक है, परसेंट बाद में निकालने, पहले देखे कितना अधिक है, तो हमने इसका डिफरेंस किया, v अधिक है, हमने देखा v अधिक, ये 585 ज़्यादा है 450 कम है, तो देखा 135 ज़्यादा है, परसेंटेज निकालना है 100 से तुरंत गुणा करेंगे, किससे अधिक है u से अधिक है, u की वैल्यू 450, u बेस हो गया, नीचे है 450, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है, क्या किया है, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, मान लिया हमारे पास जो मूल्य था वो कितना था 100 रहा होगा, हमारी जगह 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में 100 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 100 को, ठीक, हमने मान लिया कि शुरुआत का मूल्य कितना है, शुरुआती मूल्य, और शुरुआती लिख दिया, ठीक, शुरुआत ही होता है, शुरुआत में कितना मूल्य था 100, स्टार्टिंग प्राइस कितना था 100 था। अब किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है, अब इसको कम किया गया है बाद में
अब 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। अगर 100 का कोई भी परसेंट निकालेंगे तो जितना परसेंट निकालेंगे वही आता है। तो अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। तो 10% की कमी की गई। अगर कहता है कि उसका 10% कर दिया गया है, ये समझना है आपको। अगर कहें कि 10% कर दिया गया, उसका 10% कर दिया गया है, तो 100 पहले 100 था, अब उसका 10% 10 हो जाता। बट कह रहा 100 10% की कमी की गई है, तो मतलब 100 का 10% 10 आया, 10 की कमी करने पे अब मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। ये आपको ध्यान रखना, यही होता कॉन्सेप्ट समझना। नहीं तो लगाने का क्या, आपको बता सकते हैं कि 10 गुणे 100 बटे 90 का लेना हो जाएगा। ठीक, अगर आप देखेंगे बुक में तो ऐसे दिया होगा कहीं कहीं पे। ठीक, तो 10% की कमी कर दिया हमने तो 90 हो गया। अब कह रहा इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पुराना मूल्य कितना था, 100, अभी करंट में कितना है, 90। अंतर कितना है दोनों का, 10 का अंतर है। परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत वृद्धि करनी है, गुणे 100 कर देंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, अभी वर्तमान में क्या है, 90 है, बेस हमारा क्या है 90। 90 से हमको 100 पे जाना है। अगर हमको कभी 100 से 90 की ओर आना हो तो नीचे 100 करेंगे, बट 90 से 100 को जाना है तो हम करेंगे यहाँ 90। ठीक, 90 बराबर तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 × 9 है कहीं 11 है, 11 सही 1/9%। कैसे आया, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। देखो मैंने कितनी बार बताया है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तो 100 कर देंगे, एक बार जाएगा 9, एक बार जाएगा 9, एक आया। इसको क्या करते हैं, 11 को आगे लिखते हैं, जो शेष आता है इसको ऊपर लिखते हैं, और ये भाजक नीचे लिखते हैं। 11 सही 1/9 लिखा हुआ है, 11 सही लिखा हुआ, 11 सही 1/9। ठीक, ये उस तरह नहीं आ रहा था टाइप करने में, ऐसे लिखना पड़ा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैसा ही है। कह रहा किसी कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। अभी क्या क्या कटौती कर दी, पहले मान लेते उसकी सैलरी कितनी रही होगी, 100 रही होगी। अब उसकी सैलरी से 20% की कटौती कर दी है। अब 20% कटौती कर दी है, 100 माना हमने, तो 100 का 20% निकालने पे 20 आएगा। ठीक, 20% कटौती कर दी, मतलब 20 की कटौती कर दी, तो अब उसकी सैलरी 80 हो जाएगी। ठीक, 80 हो जाएगी। अगर मान लो कह दे कि किसी कर्मचारी की मजदूरी उसकी 20% कर दी गई, अगर कह दे 20% ही कर दी, कटौती नहीं, सीधा बोले किसी कर्मचारी की मजदूरी उसके पहले की मजदूरी का 70%, पहले की मजदूरी की ना, पहले की मजदूरी की 70% कर दी गई। इसमें क्या है, 70% कर दी गई। पहले की मजदूरी की 70%, तो पहले 100 थी, इसका 70% कर दिया गया, तो 100 का 70% 100, पहले 100 था। अगर लेकिन बोले कि 70% की कटौती कर दी गई है, तो 100 का 70% निकालने में 70 आएगा, कटौती की गई 70 की, तो पहले 100 था, अब 30 हो जाएगा। ये चीज, यही डिफरेंस है, आपको इसी पे फोकस करना है। तो हमने क्या कहा, 20% की कटौती कर दिया, हो गई 80। अब कह रहे हैं यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, लो फिर कटौती क्यों की गई है, देखो कटौती कर दी गई ठीक, तभी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे मजदूर, अब कम पड़ रहे हैं, कहने चलो पहले के बराबर ले आते फिर से। तो क्या करा, उसकी मजदूरी को पहले के बराबर लाना, पहले कितनी थी 100, अब कितनी 80, तो हमको कितना जाना है, 20 बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है। परसेंटेज निकालना, कितनी वृद्धि करनी होगी प्रतिशत में, गुणे 100 बटे, अब कितना है भाई 80 है, 80 से हमको 100 पे जाना है, तो नीचे कर देंगे 80, 20 चौक 80, 4 25, तो कितना है 25% है, कहीं है कितना है 25% बढ़ा दी जाएगी। आई होप यू गॉट इट। चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। कितना? 33 सही 1/3% कम है। लगा लिया। ए का वेतन बी के वेतन से 33, बी का वेतन से कितना कितना है? 33 सही 1/3%। ठीक, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 33 या 99, 100/3%। हमने था जहाँ प्रतिशत होता प्रतिशत हटा के नीचे हम 100 कर सकते हैं, तो हमारा कितना आया? 100/300। इसको हमने कितना सॉल्व किया? इसकी वैल्यू कितना कर दिया? 100/300 कर लिया हमने। अब कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 100/300 आया। ठीक, तो कह रहा अगर कम है किसकी? ए की कम है बी के वेतन से। अगर बी का वेतन 300 होगा, ठीक, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है? आ गया है 33 सही 1/3% कम है, तो जो बेस में आएगा वो हम मान लेते हैं जिसकी ज़्यादा है कितनी है? किसके वेतन के? तो जैसे बी के वेतन के, तो बी के वेतन हम मान लिया 300। कितना? 300। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, उसको फॉलो कर सकते हैं। बट आपको एग्जाम में क्या है कि जल्दी से करना है, और जब आप कोई यही 10-12 क्वेश्चन लगाएंगे ऐसे, तो आपको लगेगा हाँ ये तो कितना अच्छा है, वो सीखने का कुछ मतलब भी नहीं है। ठीक, उससे आपका क्या होगा? आपका टाइम ही जाएगा। चलो आपको वैसे ही करा लेते हैं, हाँ वो भी सही रहेगा। चलो फिर इसको बताते हैं, वापस आते हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर ये 33 सही 1/3 ना होता, मान लेते हैं कहता कि 10% कम है, तो वैसे कर देते। तो चलो देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन हम ए का कम है ना, बी का वेतन हमने मान लिया 100 हो गई। ठीक, बी का वेतन कितना होगा? 100 होगा। ए का वेतन कितना होगा? तो 100 का 33 सही 1/3 मतलब 99, 100, 33 सही 1/3 की वैल्यू कितना आई थी? 100/300 आई थी। ठीक, तो ये कितना होगा? 100/300 हो जाएगा। ये ख़त्म, तो 100/3 आया। क्या हुआ? कम है कह रहा भाई। एक ही, अभी तो हमने बी के वेतन का, एक ही वेतन ही है, बी के वेतन का ये 100 सही 100 सही 1/3% ही निकाला है हमने। क्या 33 सही 1/3% ही हमने निकाला है। तो चलो, अगर बी की जो सैलरी है वो 100 रही होगी, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ये आएगा इसकी वैल्यू 100 का 33 सही 1/3%, 100/300 आया, 100/3 आया। हम इसको घटाएंगे, डिडक्ट करेंगे, जैसा हम पहले करते थे। पहले क्या करते थे? देखो, पहले हमने किया था ये कि ए का बी से 40% कम है, तो बी का हमने 100 निकाला, 100 का 40% निकाल के बी से घटाया था। उसी तरह ये भी तो कर रहे हैं कि हमने बी का वेतन 100 लिया, 100 का 33 सही 1/3% निकाला, अब उसको 100 से घटाएंगे तो हमको ए का वेतन पता चलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 200/3 आएगा। अब ये कैसे किया है भाई? इधर जाएगा 300 से 100 गया 200/3। तो जो हमारा ए का वेतन आया है ये कितना आया है? 200/3, और बी का वेतन 100 आया। अब बहुत लोग सोचेंगे ये तो बड़ा लग रहा है और वो छोटा लग रहा है, और वेतन तो ए का कम है तो ज़्यादा यहाँ कैसे आया? ध्यान से देखो, ये छोटा ही है भाई, 200/3 लिखा हुआ। ठीक, तो हमारा बी का वेतन कितना है? 100, और ए का वेतन कितना है? 200/3, 200/3। सब कुछ करते हैं हीरेज, फिर निकालना है परसेंटेज। देखा, सब कुछ करते हैं हीरेज, निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने से पहले हमको अंतर चाहिए। ठीक, क्या कह रहा भाई? कह रहा अब इतना गए, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो बी का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? निकालेंगे 100 माइनस 200/3। ठीक, 300। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 300 से 200, 100/3 कितना आया?
जो बी का वेतन है ए के वेतन से 100/3 ज़्यादा है। 100/3 कैसे आया? 300, 300 से 100, 200 गया, 100, 100/3। तो बी का वेतन कितना ज़्यादा है? 100 सही 100/3, 100 से बटे 3 है, 100/3 ज़्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा है, परसेंटेज गुणे 100 बटे बेस वैल्यू रखते हैं। बेस वैल्यू कितनी थी? ए के वेतन से, ए का वेतन कितना था यहाँ? 200/3। ठीक, कितना? 200/3। क्या करते हैं, ये ऊपर इसका गुणा होता है, इसका गुणा होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये नीचे जाएगा 200, ये खत्म, 2 से घटेगा 50 आएगा। तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है। ऐसे करना है अगर आप कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं तो। हाँ? आपको बिना कॉन्सेप्ट बता, मतलब कॉन्सेप्ट वो भी है, थोड़ा समझना होगा आपको। क्या करना है? दिया है 33 सही 1/3%। इसको सॉल्व करेंगे। 33 के अंदर 100/300 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 कर लेंगे। अगर बी का वेतन हमने मान लिया 300 था, ए का वेतन 100 कम है, 100 कम है, 100 नहीं है, 100 कम है। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता तो ए का वेतन बी के वेतन का इतना है, तो ए का वेतन बी के वेतन का इतना होता है, लेकिन कम। तो अगर कहता है ए का वेतन बी के वेतन का इतना है तो ए का वेतन 100 होता है, लेकिन कह रहा 100 कम है, कम की बात कर रहा है यहाँ। तो घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो बी आएगा 300, ए आएगा 200। कितना? बी आएगा 300, ए आएगा 200। अंतर दोनों का कितना है? 100। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा? 100 गुणे 100। ठीक, किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा होगा ना, बी का पूछ रहा ना, बी का वेतन कितना ज़्यादा है? ए का बेस कितना है? 200। सॉल्व करेंगे, ये खत्म, 20 2500। ठीक, 50 आएगा। ओके, देख लिया। सो दिस इज द बेस्ट मेथड, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। किसका अधिक है? ए का अधिक है। ठीक, बी का नहीं पता कितना है, बी का हमने मान लिया 100 होगा। ठीक, 100 होगा। ए का वेतन अधिक है 50%, 100 का 50 निकालेंगे 50 आएगा, और ए का अधिक है 50%, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150 आएगा। आ गया ना? तो क्या कर रहा है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब कम का पूछ रहा है। अभी तक कितना था, मतलब ऐसा होता था कि कितने प्रतिशत ज़्यादा होता था। ठीक, अभी देखेंगे बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। कितना कम है? तो अभी तो 50 कम है। कम कितना? 50 गुणे 100। किससे पूछ रहा? वेतन से, ए के वेतन से। ए से ए की वैल्यू कितनी है? 150। बेस में आएगा 150। ठीक, तो देख लीजिए, 5 तिया 15, कहीं है 33 सही 1/3% है। 6 नंबर क्वेश्चन, 33 सही 1/3%। नहीं है समझ में? एक बार फिर देख लेते हैं, इधर ही कर देते हैं। देखो, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50%, बी का मान लिया हमने 100, ए का वेतन अधिक है 50%, तो बी का 100 है, 100 का 50% निकालने पे 50 होगा, तो 50 अधिक है तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। कितना कम है पहले देखेंगे, कितना कम है? 50 है, % निकालना 100 से गुणा करना है। किससे पूछा? देखो, जहाँ से पूछे, ए से पूछा ना यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितना, गलत, यहाँ ए की वैल्यू कितना थे? 150 थी। जो जहाँ पे से पूछे वही नीचे आएगा, कहीं पे और दिया हुआ है। यू से, यू की वैल्यू कितनी थी? 450, देखो नीचे है ना। ये चीज़ ध्यान देना है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि से का मतलब देखने 50 नीचे रखने, थोड़ा समझेंगे आप कि अब यहाँ कर देंगे 150, 5 तिया 15, वही आ जाएगा 33 सही 1/3%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है,
तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम करनी होगी ताकि खर्च समान रहे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा मान लो हमारे पास कुछ रुपए हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर बाद में ट्रिक देखते हैं। हमको मंथली इतने रुपए मिलते हैं, ठीक। एक मूल्य होता है और एक खपत होती है और ये खर्च होता है, ठीक है, ये खर्च होता है, ठीक। अब मान लो मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। कैसे होता है, मान लो चॉकलेट की जो कीमत है वो 20 रुपये है और खपत कितना, हम 3 चॉकलेट रोज खाते हैं तो हम 60 रुपये डेली का खर्च करते हैं, ठीक। कितना खर्च करते हैं, 60 रुपये। अभी मान लो मंथली हमको 60 रुपये ही मिलते थे, ठीक। मंथली कितने, 60। बढ़ा देते ना यार, इतना कम तो ना मिलनी चाहिए, 600 कर दें, चलो 600 कर दें, ठीक। 600 कर दें, 2 3 6, 600 हो गए, ठीक। 600 मिलते हैं। अब कहें कि जो चॉकलेट कीमत पहले 20 थी, हम डेली 30 चॉकलेट डेली नहीं, मंथली 30 चॉकलेट खर्च करते थे और 20 रुपये का एक चॉकलेट मिलती तो हमको 600 रुपये टोटल मिलते थे, पूरे खत्म हो जाते थे। अब कोई बोल दे कि नहीं चॉकलेट की कीमत 30 रुपये हो जाएगी, कितना, 30 रुपये हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, और हमको रुपये 600 ही मिलते हैं, कितना, 600 रुपये ही मिलते हैं। तो अब निकालेंगे हम कितने चॉकलेट खर्चा करेंगे, कितने चॉकलेट हमको मिलेगी 600 में, इससे इसको भाग करेंगे तो आएगा 20, ठीक। 3 दूनी 6, 20 आएगा। अभी तक हम 20 रुपये की 30 चॉकलेट खरीदते थे 600 रुपये में, अब 30 रुपये वाली 20 चॉकलेट खरीदेंगे 600 रुपये में ही, हमको खर्च बढ़ाना घटाना नहीं है, उतना ही है। उसी तरह इसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि चॉकलेट नहीं, क्या बोल रहे हैं कि दूध का मूल्य 60 रुपये था, ठीक। अब कितना कर दिया, 70 रुपये कर दिया गया है, प्रति किलोग्राम कर दिया है, तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक खर्च मान लेते हैं, हमारा खर्च कितना रहा होगा। अभी अगर हम कुछ 100 रुपये मानेंगे 200 मानेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, पहले इसको गुणा भाग करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, मतलब दोनों को आपस में गुणा ही कर लेते हैं और जो निकलेगा, ठीक, गुणा करने पे उसको हम मान लेते हैं खर्च। तो इसको जब खर्च करेंगे 6 सत्ते 4200 हमको मंथली खर्च मिलता था। तो उसमें 70 देखो 60 रुपये का दूध का पैकेट था तो हम 70 पैकेट मंथली लेते थे। अब उन्होंने क्या किया, 70 रुपये का पैकेट कर दिया है और रुपए हमको अभी भी 4200 ही चाहिए। कितने चाहिए, रुपए अभी भी 4200 ही मिलेंगे। तो हमको कितने पैकेट मिल्क लाना चाहिए कि हमारा जो खर्च है वो बचा रहे, पहले ये निकालना है। तो क्या इससे इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 60 पैकेट। 60 रुपये में था तो 70 पैकेट लेते, 70 रुपये में 60 पैकेट लेंगे हम और खर्च हमारा समान रहेगा, ठीक। अब हमको मेन खेल हमारा क्या है, परसेंटेज में है खपत का। तो कह रहा है एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। पहले खपत कितनी थी, पहले खपत कितनी थी, 70। अब कितनी हो गई भाई, अब तो 60 हो गई। कितनी थी, पहले 70 थी, अब हो गई 60, ठीक। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, कितनी कम किया हमने, कितनी कम कर देनी चाहिए। पहले 70 थी, अब 60, तो 10 की कमी हुई, 10 की कमी हुई। परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 बटे कितने प्रतिशत, मतलब खपत पहले से कितना प्रतिशत कम करनी चाहिए। पहले कितना था हमारा, 70 था, बेस कितना था हमारा 70, हमने कम किया है उससे, ठीक। नीचे 70 कर देंगे, ये करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आ जाएगा 7 1 3 7 चौक 28 7 चौक 28 तो 14.28 है, ठीक। आ गया 14.28%। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, आपको भी लगा होगा।
थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि थोड़ा अलग सा है, बट एक ही पहला क्वेश्चन था इसीलिए आपको थोड़ा टफ लगा। चलो आपको ऐसा बताते हैं शॉर्ट में कैसे करना है। यार देखो शॉर्ट में करने के लिए क्या थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जब आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा हाँ यार ये तो मतलब ऐसे लगा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसी से। क्या करना है बताता हूँ। जहाँ पे भी दिया है जैसे मूल्य है, मूल्य दिया हुआ है, ये पहले का दिया, ठीक, ये अब का दिया है, तो इसका विपरीत हमारा खर्च खपत कर लेंगे, मूल्य का प्रोपोर्शनल, ठीक, खपत। तो अगर पहले 60 रुपये मूल्य था अब 70 हो गया, तो पहले 70 रुपये खपत थी अब 60 हो गई, ठीक। हमको यही करना है, पहले 70 थी खपत अब 60 हो गई है। कम करने की बोल रहे हैं, कितना कम करना है, 10 कम करेंगे, गुणे 100% निकालना है। किससे कम करना, 70 थी पहले, अब पहले से घटाना है तो 70 कर देंगे। अब हमारा वैल्यू, अब हमारे आंसर 14.27 ही आएगा। ये होती ट्रिक इसकी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। लो कितनी, 25% की वृद्धि होती है। इसको तो ऐसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लें या फिर थोड़ा सा मतलब बेसिक से चलें। बेसिक मैंने आपको बताया भी है कि कैसे करना है। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं कीमत ही। यदि एक तेल की कीमत पहले मान लेते हैं 100 रही होगी, पहले कितनी थी, पहले यहाँ कीमत लिखते हैं ना, कीमत हो गया, यहाँ खपत कर लेते हैं, ठीक। पहले कीमत कितनी है, 100 थी, 100 में 25% की वृद्धि हुई, अब 125 हो गई, ठीक। दूसरा मेथड लगाते हैं ना, जो ये वाला लगाया था, ये वाला, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हुई 125 हो गई। और हमारे पास जो उपभोग मतलब बजट था वो समान ही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर बजट समान होता तो इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर पहले कीमत 100 थी अब 125 हो गई, तो पहले खपत हमारी 125 रही होगी, अब 100 हो गई। ये चीज़ ध्यान देना है। अब खपत में कम, इसको सब भूल जाना है, इसको देखना है। खपत में कमी की गई है, ठीक, कमी करनी है। देखो कमी हो गई, 125 था अब 100 हो गया, ठीक। कितना कम किया गया, 25 कम किया भाई, 125 थी अब 100, गुणे 100, कितने से कम किया गया, 125 से। बेस हमारा 125 था, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% आ गया हमारा आंसर 8, 20%। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन किए नहीं किए शायद। ए 20%, ए 20 से 40% कम है, ऐसा किया, अधिक भी कर लेते हैं, चलो अच्छा, ठीक, वैसे लगेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो ए का वेतन 30% अधिक है किससे, बी से, तो ए का वेतन 130 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा भाई। 100 का 30% निकालेंगे 30 आएगा। ए 30% ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो 100 + 30 130 हो गया। तो कह रहा है ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। बी कितने प्रतिशत कम है ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में बेस किसको लेना है, ए लेना है। ए से कितना प्रतिशत कम है या ए के संदर्भ में, तो कम कितना, पहले तो 30 कम है, गुणे 100% निकालना, बटे ए के संदर्भ में ए कितना होगा, 130 रहा है, ठीक। अगर आप इतने इंटेलिजेंट होंगे तो आप आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे 13 है भाई, ये कटेगा तो 300/13 आएगा, और इसी में 13 है, और 300 से 13 कटेगा भी नहीं, तो मतलब आंसर में 13 जरूर होगा, लगा सकते हैं आराम से, ठीक। बट वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। आप देखेंगे 2-4 साल आप जरूर करेंगे। देखो मेरे बताने से आपको नहीं पता चलेगा, ऐसे करने से हो जाएगा, ठीक। जब आप लगाएंगे कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद पता लगेगा, हाँ ये तो ऐसे नीचे 13 है और ऊपर कहीं से कैंसिल भी नहीं होगा तो 13 आएगा जहाँ जिस आंसर में। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, 30/13 दे दें, 25/13, सब में 13 दे देंगे, तो क्या करोगे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हो गया। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़ के 12,000 रुपये हो गए, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? पहले कितनी थी? पहले सैलरी 7,000, अब कितनी हुई? 12,000। तो वृद्धि कितनी हुई? 7 5 12, 5,000 की वृद्धि हुई, गुणे 100 बटे किस पहले से वृद्धि हुई ना, वृद्धि हुई है। तो बेस कितना था? 7,000। देखो बेस था, बेस ही लिखते हैं हम लोग, ठीक। अभी कहता कमी हुई तो बेस क्या होता? 12,000, 12 से 5,000 की कमी होती, ऐसा होता है, तो बेस नीचे लिखा जाता है। तो बेस लिखेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 500 बटे 7% की वृद्धि हुई है। 500 बटे 7% की वृद्धि हुई है। इसको वैल्यू निकालेंगे, लगभग निकलेगा कितना निकलेगा? 7 सते 49। अब देखो 76 4 बटे 7 और ये 71 सही 3 बटे 7 आया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा? 7 सते 49 बचा 1, 7 एकम 7, 71 बटे 71 सही 3 बटे 7%। समझ में आया? ये समझ में तो आई होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं एक पंखे के मूल्य में 40% से वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगी? 40% वृद्धि नहीं, 40% कम करने पर इतने की वो हो जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, और जो मैं जैसे बता दूँ वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला लगाते हैं, ठीक, बिल्कुल जी, आपको याद कर लेना है क्या होता है। ए कुछ नहीं, ठीक, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ठीक। क्या है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। चलो अच्छा एक बार बेसिक भी देख लेते हैं ना, फिर इसमें फार्मूले में आते हैं। बेसिक मान लेते हैं, पहले पंखे का मूल्य कितना है? 100 रहा होगा, ठीक, और उसकी बिक्री भी 100, मूल्य और बिक्री पहले, ठीक, और राजस्व आ जाएगा, मतलब कितने का बिका टोटल। तो 10 कितना आएगा? 1,000, 4 जीरो बढ़ जाएंगे ना, 10,000, ठीक। राजस्व कितना आया? अब देख रहे हैं क्या कह रहा है, उसके मूल्य में 40% कम किया गया है, 40% से कम कर दिया उसका मूल्य। 100 था, 100 का 40% कम करेंगे 60 आएगा, और उसकी बिक्री बढ़ने गई 50%। पहले 100 थी, 100 में 50% जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। अब राजस्व कितना था? 15 छक्का 90, 90 और 2 जीरो ये, अरे ये तो घाटे में आ गए भाई घाटे में आ गया ना, कोई बात नहीं। तो पहले कितना था? पहले 10,000 उसको इनकम हो जाती थी, अब 9,000 इनकम हुई। तो क्या कह रहे हैं, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि या कमी नहीं पता है ना। तो हमने देखा पहले था इतना, अब इतना, तो मतलब कमी हुई है। कमी कितने की हुई? 1,000 की कमी हुई, गुणे 100। पहले कितना था? 10,000 था। कट जाएगा भाई, ये एक और जीरो इधर कट, 10% की कमी हो गई, डिक्रीज हो गए भाई, है देखो 10% डिक्रीज। अब इसको लगाते हैं फार्मूले से, देखो ये समझ में आया ना। क्या किया? माना पहले मूल्य 100 था, बिक्री भी 100 थी, तो 10,000 का था। अब मूल्य 40% कम किया गया, तो 100 का 40% घटाएंगे 60 हो जाएगा। किसी चीज़ के मूल्य कम करेंगे तो उसकी बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो बिक्री बढ़ गई 50% से बढ़ गई, 150 हो गई।
तो तब भी देखा हमने कि 90,000 का सामान हमने बेचा। ठीक, अब वो कह रहा प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ, तो हमने देखा कमी हो रही भाई, पहले 10,000 था अब 9,000 हो रहा है। 1,000 कमी हुई गुणे 100 बटे 10,000 पहले था। ठीक, तो आया 10%। अब लगाते हैं फार्मूला। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसको मैथ्स नहीं आती है एक बार पढ़ के देखो मुझसे, फिर बोलना मैथ्स कैसे नहीं आती है। मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने पढ़ा है। चलो, फार्मूला क्या होता है, अगर मान लो प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100, यह प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बताता है। ठीक, अगर मान लो कहीं ए माइनस में हो गया, प्लस का बी है तो माइनस का ए बी हो जाएगा। भाई गुणा होता है, ए इंटू बी होता है, तो अगर कोई भी संख्या माइनस होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी 100। मान लो ए प्लस का है बी माइनस का है, तो ए माइनस बी माइनस ए बी अपान 100। देखो ये तो सब्जेक्टिव मैटर है, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। तो हमने देखा, फिर क्या देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। क्या था, पंखे के मूल्य में 40% से कम करना, उसका मूल्य 40% घटा दिया है। बिक्री 50% बढ़ गई, प्लस 50 कर दिया है। अब देखो गुणा करना, ए ये है ये बी है, दोनों को गुणा करेंगे, ए प्लस ए माइनस का बी प्लस का, तो माइनस ए बी 40 गुणे 50 बटे 100 होता है ये नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा भाई, 50 से 40 घटेगा 10 आएगा। इसके नीचे कुछ है नहीं, हर नहीं है तो ये तो घट जाएगा 10 आएगा। माइनस ये देखेंगे तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 20 माइनस का 20। ठीक, 20 आया। अब 20 माइनस का 10 प्लस का, तो माइनस का 10, इससे हमें परसेंटेज पता चल जाएगा डिक्रीज हुआ है। उसमें जो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि पहले कितना था अब कितना था, उसमें पता चलेगा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक, या डिक्रीज हुआ है। तो देखा हमने माइनस आएगा तो मतलब डिक्रीज हुआ, कितना 10% आया। सो दिस इज द आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में यही वैसे लगेगा। पहले क्या गया 10% घटाया जाता है, -10 किया गया है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर प्लस का 10 हो जाता है, फिर माइनस का 10 गुणे 10 बटे 100 कर दिया हमने। ठीक, ये जो ख़त्म हो गया। ठीक, और 10 दाम 100 माइनस का 100 बटे प्लस का 100, ये कैंसिल, तो माइनस का 1 मतलब 1% की, वो 1% डिक्रीज हुआ है 12 नंबर में 1% डिक्रीज हो गया, देख लो, मतलब 1% की कमी हुई। आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन 50% घटा दिया गया है, फिर 50% बढ़ा दिया गया है, उसे कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत की हानि होगी। पहले 50% घटाया गया, माइनस का 50 किया गया, फिर 50% बढ़ाया गया, प्लस 50 किया गया है, तो -50 गुणे 50 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 100 में ये कैंसिल हो गया, 25 हुआ, 50 से 50 कैंसिल हो गया प्लस माइनस को, यहाँ पे माइनस का 25 मतलब 25% की हानि हुई, और ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। क्या है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, माइनस का 20 कमी हुई, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, x की वृद्धि हुई। a माइनस ए प्लस बी माइनस का a इंटू बी 20 गुणे x बटे 100। ठीक, यहाँ से तुम्हारा परसेंटेज निकलता ना कितना आया, तो वो ऑलरेडी दे रखा कि 60% की वृद्धि हुई, मतलब प्लस का 60 होगा यहाँ, इतना तो आया होगा ना समझ में। ठीक, 60 हुआ यहाँ पे। अब इसको देखेंगे, ये 20 माइनस का है, इधर जोड़ घट नहीं सकता तो उधर भेज देंगे, तो x माइनस 20 पंचे 100, x माइनस x/5 आएगा यहाँ पे। देखो x माइनस का x/5 बराबर 20 और 60 मिला के 80 हो जाएगा। यहाँ ये ऊपर गुणा करेंगे, 5x में से एक x जाएगा तो 4x अपान 5 इक्वल टू 80 हो जाएगा। इसको 20 चौक 80, x बराबर 100%। ठीक, वो परसेंट नहीं, x की वैल्यू कितनी आई 100, मतलब पहले 20% की कमी हुई, फिर तो 100% की वृद्धि की गई है। तो 100% वृद्धि करने से क्या हुआ,
तो उसका जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसमें 60% की वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वैसा ही है। जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। कभी भी विक्रय मूल्य कम करेंगे तो बिक्री बढ़ जाती है। भाई कुछ चीज़ हम खरीद रहे हैं, कोई 100 रुपये में उसको 50 में आएगी तो हम खरीद लेंगे, ठीक। तो विक्रय मूल्य में 20% कमी की गई, -20 किया गया है, और उसके बाद उसकी बिक्री 80% बढ़ी है, 80। अब यहाँ पे माइनस का 20 गुणे 80/100 होगा, ठीक। ये घटेगा, बचेगा 60 प्लस का माइनस का 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 दूनी 16, ये आएगा 44, ठीक। वो भी पॉजिटिव, 60 से घटा तो ये प्लस का 44%। तो क्या है, तो प्रतिशत, तो बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, तो 44% की क्रय भी वृद्धि हुई। देख रहे हो, आ रहा ना क्वेश्चन, आसानी से कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई तथा उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। अब चाहे वो पुराना मेथड लगाएं जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, मतलब जो भी इस टाइप का जो क्वेश्चन बताया था, क्या पहले 100 मान लेते हैं, ये सब में लगेगा, इसी में नहीं, सब में लगा सकते हैं। पहले 100 मानेंगे इसको, ये तो 100 वाला भी इसमें भी हो जाएगा, सब में हो जाएगा। देखो पहले 100 मानेंगे, 50% घटा दिया गया, पहले 100 था, ठीक, नहीं इसमें एक का वेतन 50% घटा दिया गया है, मतलब लगा सकते हैं, उससे लगा के दिखाएं मतलब। लेकिन क्या होगा, कुछ मान लो पहले 100 रहा होगा, फिर 50 हो गया उसका, फिर उसका 50% बढ़ा दिया गया है, 50 का 50 निकालेंगे तो 50/100, ठीक, 25 आएगा, 25 बढ़ा दिया गया है तो 75 हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो पहले 100 था, अभी 75 है, तो देखो 25% की हानि हुई है ना। देखो आ भी रहा। तो ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई दिस मेथड और दैट मेथड। You have to choose which one is better for you, not for me. ओके, तो क्या करा, तो सिनेमा घर की टिकटों की संख्या 25% वृद्धि की गई, तो ये भी वैसे लगा सकते हैं कि 100 थी पहले, और उसके टिकटों की कीमत भी 100 थी, उसके बाद सीटें 125 कर दी गई, कीमत 112 कर दी गई, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट वो लेंदी होगा। तो देखते हैं वही फार्मूला वाला, 25% वृद्धि की गई है, प्लस टिकट की कीमत भी 12% बढ़ा दी गई, यहाँ दोनों जगह प्लस है, तो प्लस का 12 गुणे 25 कर सकते हैं बटे 100, ठीक। 25 चौको 100, 4 3 12, और तो 5 2 7 3 10 के 0, हाथ है 1 2 1 3 1 4, 40% की वृद्धि हुई। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अरे पढ़ते रहो, देखो कहाँ कहाँ पहुँचते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि हुई, ठीक, उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी गई, 25 की वृद्धि की, फिर 25 की कमी कर दी गई, तो फिर यहाँ माइनस होएगा 25 गुणे 25/100, 25 चौके 100, 25 से 25 तो हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, माइनस का 1 है 25 चौके 100, अंतिम वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। 25/4, ठीक, ये 25/4 होगा, ठीक, यहाँ पे 25/4 होगा, यहाँ मुझे लगा कट गया, ठीक, 25/4 होगा। इसको करेंगे 16, तो 6 चौक 24, 6 सही 1/4, और माइनस है तो माइनस है, कमी हुई ये 17, 6 सही 1/4% की कमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, मतलब लाभ लेता है, तो 10% का लाभ ले लिया उसने, प्लस तथा बेचते समय भी 10% का लाभ, फिर 10% लाभ, टोटल मिला के 10 गुणे 10/100 कर लिया, ठीक है, 10 ही था। अब ये तो ख़त्म हो गया, तो 10 10 20, ठीक, प्लस ख़त्म नहीं हुआ, ऊपर नीचे कटा तो एक बचा होगा, 10 10 20 21। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ पे 10% का कंटिन्यूस लाभ हो उसकी वैल्यू 21 होती है, ठीक, 21 होती है। तो हम लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं 10 10 20 नहीं होता, 10 10 21 होता है, ठीक, ये हमारे गुरुजी ने बताया था। तो 10 10 21 हुआ, आया समझ में।
चलो वैसे सॉल्व किया, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ये कैंसिल हुआ, यहाँ 1 आ जाएगा, 10 10 20 प्लस 1 21% की उसको लाभ हुआ। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होती। चलो एक बार इसको बेसिक्स भी सॉल्व करके बताते हैं, फार्मूला यही लगेगा, ठीक, उससे भी सॉल्व करते हैं। पहले मान लो संख्या 100 थी, पहले लिख देते हैं ना, पहले, ठीक। संख्या पहले 20% कम की गई, इसको 80 कर दिया, 20% कम किया, 100 का 20 आया, 20 कम किया 80 हो गया, ठीक। फिर कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। अब 20% किसमें वृद्धि की गई है, तो इसमें 20 ऐड नहीं करेंगे। 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% 16 होगा, 80 गुणे 20 बटे 100, ठीक। 20 2500, 5 दूनी 10, ठीक, 10 को घटा दे, 8 दूनी 16, 16 आएगा, ठीक। तो 16 की वृद्धि करेंगे। अब 80 का 20% वृद्धि की हुई ना, तो हो रहा है पहले 20% कमी की, पहले हमने वाला संख्या 100 थी, 100 का 20% कमी किया तो 80 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा, 20 घटाएंगे 80 आएगा। अब फिर जो संख्या प्राप्त हुई इसका 20% बढ़ाया जाएगा, तो 80 का भी हम 20% निकालेंगे तो 16 आएगा, 16 बढ़ा दिया तो इधर 96 आ जाएगा, ठीक। अब 96 आ गया, पहले ये हटाओ, पहले और अब, ठीक। तो पहले थी 100, अब है 96, दोनों में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। कह रहा परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, ठीक। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, हम तो यहाँ देख रहे हैं 4 कम है, यहाँ बता रहे हैं 20 कम है, हम बता रहे हैं 4 कम है, मतलब ये 4 की वैल्यू ही दे रहे हैं 20 है, कह रहे हैं 4 की वैल्यू ही 20 है। अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितना होगी भाई, 4 से काट दो 5, 1 की वैल्यू कितना होगी 5 होगी, ठीक। तो मूल संख्या मतलब पहली संख्या कौन सी होगी। अब 4 की वैल्यू 5 कैसी आई भाई, 4 बराबर दे दिया कि 5 है, वो 4 बराबर दे दिया 20 है, 1 बराबर हमको निकालना है, 4 को इधर भेज देंगे 20 भागे 4, 4 पंचे 20, 1 बराबर आ गया 5, तो मतलब 1 इकाई का मान 5 होगा। तो मूल संख्या पूछ रहे हैं, मूल संख्या हमारी कितनी थी 100 थी, पहले कितना थी 100 थी, तो मूल संख्या होगी 500, 100 गुणे 5 कर देंगे तो 500 आ गया हमारा आंसर। मज़ा आ रहा कि नहीं, आपको लग रहा होगा हाँ कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, मज़ेदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया लंबाई चौड़ाई पर आधारित। इसमें क्या करना, आपको सबसे ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ में, मतलब आपको फार्मूला याद होने चाहिए, सबसे पहली बात यही है। फिर आपको यह याद होना चाहिए जिस भी चीज़ में वृद्धि की जा रही है उसका यूज कितने बार फार्मूले में किया जाएगा। जैसे मान लो गुणा भाग कितने बार किया जाएगा, यही आपको देखना है, ठीक। खैर इसमें तो मतलब ज़्यादातर जो दिया होगा स्क्वायर से ही काम चल जाएगा, बट जहाँ पे क्यूब वाली बात होगी वहाँ पे 3 बार कहीं पर आ जाता है, 10% बढ़ाया गया, फिर 10%, फिर 10% बढ़ाया गया, ऐसा हो जाता है। अभी तो 2 ही बार बढ़ा रहे हैं, कहीं पे 3 बार बढ़ाते हैं, ठीक। तो अभी कैसे 10 सॉल्व करते हैं, 10 21 होता है, फिर 21 और 10 को सॉल्व करते हैं वही फार्मूला लगा के, मतलब घबराने वाली बात नहीं है, आपने बस घबराना नहीं है, ठीक। तो देखें, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% घटा, चलो एक बार देख लेते हैं ना। वैसे आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, भाई किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। चलो मान लेते हैं लंबाई और ये चौड़ाई, ये है पहले का। हम मान लेते हैं, चलो पहले 100 लंबाई थी और 200 चौड़ाई थी। 200 क्यों लिए, बहुत लोग बोलेंगे 100 लोगों तो आयत हो जाएगा, ठीक, वो वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो 200 ले लिया, नहीं तो 100 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मान ही रहे हैं। तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा, हो जाएगा 20,000। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आयत की लंबाई में 40% वृद्धि की गई है। 100 का 40% का 40% वृद्धि की गई। देखो एक चीज़ समझो, अगर बोले किसी में कि 40% वृद्धि की गई है 100 में, ठीक, तो या तो हम 100 का
40% बटे 100 निकालें, 40 आएगा, 40 को इसमें ऐड करें, या फिर हम 100 का 140 बटे 100 कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा कि इतनी वृद्धि की गई। ये हम पहले भी कर सकते थे, बताया नहीं मैंने, थोड़ा गलती कर दी, बताना चाहिए था। ठीक, जैसे इसमें एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर, कम किया गया ना, 100 से 40 घटाएंगे 60 से गुणा करेंगे, ये भाई मतलब आगे समझ जाएंगे आप, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, 140 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 140, और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है। चौड़ाई घटा दिया 20%, 20 का 20% निकालेंगे, 200 का 20% आ जाएगा 40। भाई 200 का 20% 40 क्यों आ गया, 100 में 20 घटेगा, 200 में 40 घटेगा, 40 घटाएंगे तो 160 आएगा। अब जो इसका क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो फालतू में बड़ा हो गया क्वेश्चन। 2 16 चौको 64, 4 आएगा 6, 16 कम 16 6 22, बढ़ जाएगा। ठीक, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, पहले कितना था 20,000 था, अब 22,400 हुआ, तो मतलब हमारा 2,400 की वृद्धि हुई, गुणे 100 कितना, इतना 2 20,000 में, 40 ये खत्म, मतलब 2 0 2 0 4 0 कैंसिल, और यहाँ से 12 आएगा, 12% की वृद्धि हुई थी। ऐसे निकाल सकते हैं, बट इसका मतलब लंबा जाएगा। ये तो मतलब समझने के लिए है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता क्वेश्चन, सिर्फ फार्मूला बेस, मतलब फार्मूला याद करके ही नहीं। तो चलो फिर फार्मूला लगाते हैं। लगाओ, आयत की लंबाई में 40% वृद्धि की गई है, 40 की वृद्धि की गई है, प्लस है। ठीक, चौड़ाई में 20% कमी कर दी गई भाई। देखो, लंबाई में 40% वृद्धि हुई है, प्लस 40, कमी की गई 20 की, अब प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, 20 गुणे 40 बटे 100, 2 0 0 0 कैंसिल हो गए, यहाँ आएगा 20 माइनस 4 दूनी 8, 12% आ गया प्लस का, मतलब 12% इंक्रीज हुआ। देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% कम कर दी जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। ठीक, मूल मान में 25% कम कर दी जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी होगी। अब देखे हैं त्रिज्या का जो फार्मूला है, मतलब वृत्त में त्रिज्या का, जो वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसमें त्रिज्या का कितने बार यूज होता है, तो देखेंगे क्षेत्रफल निकालने में त्रिज्या का स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब त्रिज्या का 2 बार यूज होता है, और इसमें कम कर रहे हैं तो एक बार कम किया फिर एक बार कम किया। ठीक, -25 -25, ठीक, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर 25 गुणे 25 बटे 100, बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, तो माइनस का 50 माइनस 25 चौको 100 प्लस हो गया ना, 25 बटे 4, 5 चौको 20 माइनस का 200 प्लस 25 बटे 4, 175 बटे 4। ठीक, 175 बटे 4 सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो ही जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आई थिंक। ठीक, कितना आएगा देख लेते ना, 4 चौक 16, 4 बार में, ओ हाँ 4 बार में जाएगा, बचा 1, 4 तियाँ 12, 3 7 7 5 43 है, 43.75 है बी नंबर। ओके, देखो हो गया। अब देखो, यदि किसी वर्ग, कहाँ गया, हाँ, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। अब देखना है वर्ग की भुजा क्षेत्रफल निकालने में कितने बार यूज होता है, तो क्या भुजा गुणे भुजा 2 बार यूज होता है, तो प्लस का 10 किया गया है, प्लस का 10 किया गया है ना, और प्लस का 10 गुणे 10 किया गया है बटे 100, तो 10 10 21 होता, मैंने पहले ही बताया है। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये हुआ यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10 10 20 21 हो गया, खत्म। सो कैसी लगी आपकी क्लास आज की, कमेंट करें। आई होप
समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मन से समझाया है। अगर अब नहीं आया तो कभी नहीं आ सकता, श्राप नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।